देखा कौन होगा? अभी तो नहीं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अरे नहीं आया ना, पिक्चर नहीं हुआ। नहीं हो देखा कौन होगा? अभी तो नहीं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। देखा? जितने लोग भी आज पहली बार आए हैं आप अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। जितने लोग भी आज पहली बार आए हैं अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। आपकी स्पिरिट ये बता रही है कि आप बिल्कुल तैयार हो ग्रहण करने के लिए। पहले दिन से जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर की मंशा आदम को छुटकारा देने की थी। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जब पूछा आदम तू कहां है, और आदम वो छुप गया। और जब परमेश्वर ने कहा कि तू क्यों छुप गया था, उसने कहा मैं नंगा था इसलिए मैं छुप गया। तो परमेश्वर ने कहा तुझे किसने बताया तू नंगा है, तूने पाप किया है क्या? उसने कहा हाँ मैंने वो फल खाया जो तूने खाने के लिए मना किया। और बाइबल कहती है कि आदम ने अंजीर के पत्तों के साथ एक लंगोट बनाकर अपने नंगेपन को ढांप लिया। और परमेश्वर ने उसको पकड़ा और बाइबल कहती है उसे चमड़े के अंग रखे पहनाए। वो चमड़ा कहां से आया? वो चमड़ा एक भेड़, एक मेमना कुर्बान किया गया और उस मेमने की खाल से उस नंगेपन को ढक दिया गया। परमेश्वर के बताने का मकसद ये था कि तुम अपने कर्मों से, चाहे वो अच्छे हों, चाहे तुमने अपनी पूरी संपत्ति गरीबों को दे दी हो, तुमने 15,000 करोड़ रुपया दान दिया हो, तुमने अपने ब्लड से लाखों लोगों को डोनेशन दी हो, फिर भी तुम अपने नंगेपन को, अपने पाप को खत्म नहीं कर सकते जब तक भेड़ कुर्बान ना हो, जब तक मेमना कुर्बान ना हो, जब तक मैं तुम्हारे गुनाहों को ना ढकूं, जब तक मैं तुम्हें माफ ना करूं। तुम्हारे अच्छे किए गए कर्म तुझे मेरे पास नहीं लेके आ सकते। और बाइबल कहती है कि पहले दिन ही यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया गया था और उसके चमड़े से बाइबल कहती है आदम और हवा को कपड़े बनाकर दिए गए थे। और ये प्रोफेसी थी कि आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारी शर्मिंदगियां और पाप खत्म कर दिए जाएंगे। ये उस समय की बात है जब मूसा को परमेश्वर ने कहा मूसा मेरे लोगों को ले जा और इन्हें मिस्र से आजाद कर। पहले मूसा माना नहीं, फिर एंड में मान गया और वहां पे गया। इमेजिन करो बाइबल में मैं आज परमेश्वर ने मुझ पे प्रकट किया अभी राइट नाउ ऑफिस में कि क्यों परमेश्वर ने इतने चमत्कार उस राजे को, फिरौन को दिखाए। पहले सांप का, लाठी का सांप बन जाना, हाथ कोड़ी हो जाना, नदी का लहू पानी बना देना, पानी लहू बना देना, मेंढकों का निकल के आना, टिड्डियों का निकल के आना, डांसों का निकल के आना, फफोलों का, फोड़ों का पशुओं के ऊपर निकलना, आसमान से बर्फ और आग इकट्ठे बरसना। इस तरह के कई तरह के परमेश्वर ने चमत्कार उनको दिखाए। मालूम है क्यों दिखाए? परमेश्वर 2-4 दिखा सकता था, लेकिन इतने मिरेकल परमेश्वर ने फिरौन को क्यों दिखाए? और बाइबल कहती है बार बार फिरौन के मन को कठोर परमेश्वर कर देता था। हर बार वो चमत्कार देख के बोलता था हाँ मैं अब की बार इन लोगों को आजाद कर दूंगा। और जैसे ही फिर से वो हटती थी बीमारी, बोलता था कि नहीं, इनको मैं आजाद नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा मैंने जानबूझ के उनके मनों को कठोर कर दिया। कारण पता क्या था? डिलीवरेंस। कारण था परमेश्वर अपने लोगों को आजाद करना चाहता था। आप बोलोगे ये कैसे? जो लोग जिनको परमेश्वर ने अब छुड़ाना था, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए तैयार हूं। अब तुम एक मेमना लोगे और उस मेमने को तुम 1 वर्ष का मेमना लोगे और उस मेमने को शाम को कुर्बान करोगे और उसे खाओगे। अगर परमेश्वर बहुत सारे चमत्कार राजा फिरौन के ऊपर ना दिखाता, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस रीति और इस रस्म में जो सारे इजरायली शामिल हुए थे उनमें से 50% मिस हो जाते। परमेश्वर ने इतने मिरेकल्स दिखाए, इतने मिरेकल्स दिखाए, इतने मिरेकल्स दिखाए कि उनको मालूम था कि अगर परमेश्वर कहता है कि तुम इस बकरे को खाने से आजाद हो जाओगे तो ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि हमने ओलों के साथ आग बरसती देखी है। हमने देखा जब अंधेरा हुआ तो हमारी बस्ती में अंधेरा नहीं हुआ, लेकिन पूरे मिस्र में अंधेरा हो गया। जब उसने कहा कि ओले बरसेंगे और तुम्हारे पशु मर जाएंगे, वो सामने वो मोहल्ले के सारे पशु मर गए, लेकिन इस मोहल्ले जहां इजरायली रहते थे एक भी पशु नहीं मरा। उन्होंने अनकाउंटेबल मिरेकल्स को देखा।
उन्हें मालूम था कि मूसा सच्चा दास है और यहोवा सच्चा परमेश्वर है, और जो ये कहेगा वो होगा। और तब मुझे समझ आया कि क्यों परमेश्वर ने इतने मिरेकल्स दिखाए और बार बार राजा के मन को कठोर किया, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि अगर मैं एकदम से इनको बोलूंगा कि सारे जने मेमना खाओ, उस रात बहुत से लोग दारू पीने में चले जाएंगे। बहुत से लोग बोले ये क्या बकवास कर रहा है मूसा, ये क्या मेमना शेमना खाने के लिए बोल रहा है, हम नहीं आएंगे। और जो बिलीव करते वो छूट जाते और आधे पीछे रह जाते। उनके मनों को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने कितने मिरेकल्स मिस्र में दिखाए। पानी का लहू बनना आसान बात नहीं। मिस्र देश के 97% पॉपुलेशन उस पानी पे निर्भर करती है। आज भी पढ़ो नील नदी की हिस्ट्री, आज भी उस देश के 90% से ज्यादा जनसंख्या उस नील नदी के किनारों में रहती है। और जब मूसा ने उस नील नदी के पानी पर मारा, हारून ने मारा, तो वो लहू बन गया और पानी पीने के योग्य नहीं था। हजारों किलोमीटर की नदी लहू बन गई थी। इतने बड़े बड़े चमत्कार देखने के बाद उनको मालूम था कि अब अगर परमेश्वर कुछ कहता है उसमें सेंस भी है और उसमें छुटकारा भी है। और जब उन्होंने कहा कि जब तुम मेमना का खाने के लिए बैठोगे तो उसकी विधि मैं तुम्हें सिखाता हूं। हमें लगता है परमेश्वर हमें मांस खाने के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं, वो हमें कुछ सिखा रहा था। उन चंद लाख लोगों में से परमेश्वर एक एग्जाम्पल तैयार करके आने वाले लाखों करोड़ों लोग, जो हम इस समय 800 करोड़ दुनिया में पहुंच जाएंगे, जिनमें से 370 करोड़ ऑलरेडी यीशु मसीह को मानते हैं। परमेश्वर को करोड़ों लोगों की चिंता थी जो आज हम हैं, ताकि उस एग्जाम्पल से परमेश्वर हमें छुटकारे का तरीका बता सके। अब मूसा ने कहा कि तुम्हारा मेमना 1 साल का हो, यानी निर्दोष हो। उसने कहा वो मेमना 1 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, पर 1 साल का हो। वो 1 साल का मेमना जो निर्दोष था वो कौन था? बोलो प्रभु यीशु मसीह। पतरस ने कहा तुम्हारा छुटकारा लहू सोने और चांदी ने नहीं किया, तुम्हारी भेंटों ने नहीं किया, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। किसी ने बंद गोभी खाई है? कड़वी वाली, अमेरिका में मिलती है या कहीं यहां भी कहीं मिलती, खाई है कि नहीं? वो लेटस होती, थोड़ी कड़वी होती, वो सैलेड कड़वा होता थोड़ा सा। परमेश्वर ने कहा जब तुम मेमना खाओगे तो कड़वे साग पात के साथ खाना। मेमना खाना मतलब छुटकारा लेना, हाँ या ना? पर मेमना खाने की विधि है, मेमना खाने का तरीका है। उसने कहा जब तुम यीशु मसीह को ग्रहण करना। मेमना खाने का मतलब क्या है? यीशु मसीह को ग्रहण करना अपने उद्धारकर्ता के रूप में। उसका मतलब ये नहीं आप घर जाके आज बकरा बना लो, आप मीट नहीं खाते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना तो बाइबल खाने के लिए बोलती है ना खाने के लिए बोलती है। मेमना खाने का मतलब क्या है? यीशु मसीह को ग्रहण करना। कहता जब तुम मेमना खाओ, जब तुम जीसस क्राइस्ट को ग्रहण करो तो कड़वे साग पात के साथ खाना। इसका मतलब तुम परसिक्यूशन के साथ, कड़वा साग पात मतलब जब तुम मेमने को ग्रहण करोगे तुम्हें कड़वाहट फील होगी, लोग तुम्हें बुरा कहेंगे, लोग तुम्हें सताएंगे, लोग कड़वी बातें बोलेंगे। तुम अगर कड़वे साग पात के साथ मेमना नहीं खाओगे तो तुमने विधि को पूरा नहीं किया है। मेमना खाने की विधि क्या है? मेमना निर्दोष हो। लाखों कुर्बानियां हुई होंगी, खुदा के दासों ने भी दी हैं, लोगों ने भी दी हैं, हजारों लाखों कुर्बानियां हुई हैं, हाँ। पर उसने कहा ये वाली कुर्बानी जो निर्दोष उस जन की होगी जो माँ और बाप से नहीं, सिर्फ माँ से आया होगा। कहता उस मेमने को तुम खाना, पर कड़वे साग पात के साथ। जब तक तुम पूरी विधि के साथ उसको नहीं खाओगे तुम आजाद नहीं होंगे। एक फैसला पहले करना होगा कि क्या मैं इन बीमारियों में खुश हूं, क्या मैं इन गरीबी में खुश हूं, क्या मैं रोज के कलेश से खुश हूं, क्या मैं अपने घर की रोज की झिकझिक, अपने डिप्रेशन से, दुष्ट आत्मा के अटैक से खुश हूं। अगर तो मैं खुश हूं तो फिर रहन तो छोड़ो मेमने को, और अगर मुझे फ्री होना है तो याद रखो फिर लोगों की बातें नहीं सुननी है। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि जब तुम मेमना खाओ तो तुम्हें मीठा साग पात, तुम्हें मीठी रोटियों के साथ खाना है। उसने कहा जब तुम मेमना खाओगे तुम्हें कड़वा साग पात साथ खाना पड़ेगा, मेमने के साथ तुम्हें कड़वा साग लेना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। जब तुम मेमना खाओगे तो तुम्हारी रोटी अखमीरी होनी चाहिए, उसमें खमीर नहीं होना चाहिए। जब तुम मेमना खाओ तुम्हें बपतिस्मा तुम्हारा हुआ होना चाहिए। जब तुम मेमना खाओ तुम्हारे अंदर व्यभिचार का आत्मा नहीं होना चाहिए। जब तुम मेमना खाओ तुम चोर नहीं होने चाहिए। जब तुम मेमना खाओ तुम मूर्ति पूजक नहीं होने चाहिए। जब तुम मेमना खाओ
तुम गालीबाज, तुम चुगलियां करने वाले, निंदा करने वाले, ये लोग तुम नहीं होने चाहिए। उसने कहा अपने खमीर को निकाल कर शुद्ध हो जाओ। अगर वो सिर्फ आटे की बात कर रहा होता पुराने नियम में, तो नए नियम में वो हमें खोल के ना बताता। निर्गमन का वचन 5000 साल पुराना है, ये वचन 2000 साल पुराना है। 3000 साल बाद भी अगर ये वचन लिखा गया तो उसने कहा पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो और नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, क्योंकि तुम अखमीरी हो और हमारा फंसे जो मसीह है बलिदान हुआ है। सब बोलो आमीन। जब तुम मेमना खाओगे तो अखमीरी रोटी के साथ खाना। तुम्हारे अंदर खमीर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो छुटकारा काम नहीं करेगा। अगर तुम छुटकारा चाहते हो तो तुम्हें विधि के साथ मेमने को खाना होगा कि परमेश्वर ये रोटी नहीं तेरा शरीर है, ये जूस नहीं तेरा ब्लड है। नो 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 नो, आप ये मान रहे हो कि आज आप अपने खमीर को निकालकर अपनी तौबा में जाकर आप कड़वे साग पात के साथ, यानी आप ये स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि आप सताव के साथ, दुखों के साथ भी यीशु मसीह को खाने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। जब तुम जीसस को ग्रहण करोगे, जब तुम यीशु मसीह को अपने अंदर लोगे, तो तुम्हें अखमीरी रोटी और तुम्हें कड़वे साग पात के साथ उसे खाना होगा। कहता तुम अपने आप को शुद्ध करो, पुराना खमीर निकाल दो। आज क्रिश्चियन होके भी अगर बंधनों में रहना है, क्रिश्चियन होके भी अगर बीमारियों में मरते रहना है, क्योंकि हम पुराना खमीर निकालने के लिए तैयार नहीं। हमें इतना हियाव है कि हम उसी वेश्या के साथ जिसके साथ हम सोते हैं चर्च में आकर वचन सुन सकते हैं और बाद में वही काम फिर कर सकते हैं, और परमेश्वर के क्रोध के लिए अपने आप को हम तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा तुमने इस संसार में बड़ा ही सुख भोगा और अपने आप को लाश के दिन में कटने के लिए मोटा और ताजा किया है। उसने कहा अपने खमीर को निकाल कर अपने आप को क्या करना है? शुद्ध करना है। कहता अपने आप को, किसको? आटे को नहीं बोल रहा परमेश्वर। दोबारा पढ़ेंगे उस आयत को। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो और नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फंसे जो मसीह है बलिदान हुआ है। जब परमेश्वर के सामने लोग बलिदान करते थे तो किडनीज नहीं खा सकते थे। किडनीज और लीवर के पास जो चर्बी होती है उसको नहीं खा सकते थे। ऐसे ऑर्गन थे जो तुम नहीं खा सकते थे। तुम कुछ हिस्से थे बॉडी के जो तुम खा सकते थे। तो ये इजरायलियों के लिए बड़ी हैरानी वाली बात थी कि परमेश्वर कह रहा था कि सिर, पैर, आंतड़ियां, सब कुछ समेत तुम उसे खाओगे। जब तुम मेमना खाओगे तुम्हें उसका सिर, उसके पैर, उसकी आंतड़ियां समेत और आग में भूनकर। ये एक प्रोफेसी थी कि जब यीशु मसीह की कुर्बानी होगी वो एक आम कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि उसे पूरी तरह से फायर। तीसरा विचार आज के लिए क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन इसी 4 पद में, और जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। कितनी उत्तम बात लिखी हुई है ना? जरा हम अपने आप को जांचें, हम कितना अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाते। अगर हम व्यर्थ बात की ओर नहीं लगा रहे हैं तो आप सब ब्लेस्ड हैं, और कहां जाएंगे? वो स्वर्ग राज्य, कोई रोक नहीं सकता। वहां स्वर्गदूत खड़ा भी होगा गेट के ऊपर, लेकिन आपने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया तो उसका कोई हक नहीं कि वो आपको रोके। कहेगा भैया जा, है वो स्वर्ग में जाने देगा। लेकिन हमने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर लगाया तो हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं? हमारे जो अंदर है ना, हमारा जो दिमाग है अच्छा कम सोचता है, बेकार ज्यादा सोचता है। मेरे चाचा की जमीन इतनी है, मेरे पास क्यों नहीं है? कहीं मेरे चाचा ने मेरे बाप की तो नहीं दबा ली है? अच्छा नहीं सोच रहे। क्या सोच रहे हैं? बुरा। भले चाचा ने ईमानदारी के साथ रखा, लेकिन वो हुई कैसे? हम खोजबीन करें। हमारा एक भाई था, हमारे पिताजी का मकान था। जब हमारा लोग छोटे थे तो हमारे पिताजी ने बहुत बड़ा मकान और जमीन थी, वो मात्र कोने के भाव में, क्योंकि उनको अटैक आ गया था, कोने के भाव में बेच दिया। तो हमारा एक भाई क्या कहता, अरे अपन तो ले सकते हैं, अपन तो बच्चे थे उस समय, हमें क्या मालूम कि हमारे पिताजी ने कब बेच दिया। देखिए ये है हमारा दिमाग कहाँ सोच रहा है।
व्यर्थ बात जिसका कोई महत्व नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, हम व्यर्थ बातों को विचार कर कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करें। और इसलिए दाऊद ने पहले ही भजन के अंदर बहुत सुंदर बात लिखी है। क्या लिखी है? पहला भजन 1 अध्याय उसका 2 पद। क्या करना है अपने जीवन के अंदर? अपनी मन को, अपने हृदय को व्यर्थ बातों से दूर करके परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। कहां लगाएं? बोलो ना बाबा, वचन की ओर। इसी में तो उत्तमता है। लेकिन आज हम क्या करते हैं मालूम है? जब फालतू बैठे स्क्रॉल करते रहते हैं, है ना, पूरा मोबाइल रात से लेकर दिन तक क्या हो रहा है? उस पर बैठ के प्रभु के वचन को नहीं सीखते। प्रभु के वचन को, ये कौन सा एडवर्टाइजमेंट आया, ये कौन सी पिक्चर निकल रही है, ये आज कौन सी चीज हुई है, हम इससे देखते हैं। क्या हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे? क्या हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे? जितना आप फेसबुक पे बैठे हैं, जितना आप और चीजों पर बैठे हैं, उतना अगर आप प्रभु के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करेंगे, तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। परमेश्वर प्रसन्न होगा और आपके लिए वो द्वार खुला रहेगा। आप उस पर्वत पर प्रवेश करने पाएंगे, परमेश्वर के समीप रहने पाएंगे। और इसलिए देखिए यिर्मयाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 पद पढ़िए, वहां क्या लिखा है? यिर्मयाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 पद। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ पढ़ो। जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहाँ भूमि ज्योति बोई न गई थी। हाँ, कहता है मुझे वो स्मरण आता है कि जवानी में तू मेरे साथ कैसे चल रही थी। लेकिन अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? व्यर्थ बातों की ओर चले गए, है ना। हम शुरू में बहुत उतावले होते हैं, हर दिन हमारे अंदर गर्मी भरी रहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही हम बढ़ते ठंडे होते हैं, और ये ठंडापन हमें कहाँ ले जाता है? परमेश्वर की नजदीकी में नहीं ले जाता, परमेश्वर के घर में नहीं ले जाता, और कहाँ ले जाता है? नरक की। प्रभु नहीं चाहता हम नरक में जाए। जिस दिन हमारे अंदर प्रभु का बीज आ गया, उस दिन से लेकर अंतिम दिन तक हमें गर्माहट में बने रहना। इसलिए पौलुस कहता है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हम संडे थोड़ा सा घर में आते हैं, फिर पूरे सप्ताह क्या होते हैं? ठंडे रहते। प्रभु का धन्यवाद हो, कॉटेज मीटिंग कराने वाले कम से कम यहाँ कॉटेज मीटिंग करा देते हैं, है ना। तो 8-10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और किसी के घर में हो तो शायद मुश्किल से 5-7 लोग मिल जाए, है ना। हम दूरी जाना नहीं मांगते, सेक्रीफाइस करना नहीं मांगते, और क्या चाहते हैं? स्वर्ग मिल जाए, प्रभु का घर मिल जाए हमें। प्रभु का घर ऐसे नहीं मिलेगा। प्रभु के घर में जाने के लिए हमारे अंदर जो आरंभ का प्यार था, वही प्यार अंत तक बना रहे। जिस पति पत्नी में जो प्यार आरंभ का रहता है और बुढ़ापे तक बना रहता है, वो पति पत्नी उस परिवार में कभी भी विघटन नहीं होता, उस परिवार में कभी क्लेश नहीं होता। लेकिन जहां तू मैं में और तू शुरू हो गई, वहां से आशीष भी लगने लगती है। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है, और प्रभु चाहता है कि मैं और आप प्रभु के राज में जाने के लिए गर्माहट को बराबर बनाकर रखें। और ये गर्माहट परमेश्वर के वचन, और जब इस गर्माहट में हम बने रहेंगे, व्यर्थ बातों से दूर रहकर केवल परमेश्वर और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएंगे, तो हम कहां जाएंगे? परमेश्वर के घर में, उस स्वर्गीय राज्य में जिसकी आप कामना करते हैं और जिसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। आज प्रभु चाहता है हम अपने मन को व्यर्थ बातों से क्या करें? दूर करें। चौथा विचार आज के लिए,
कपट से शपथ नहीं खाता, है ना। सब देखो अपने ऊपर हाथ रख लो, मैं नहीं पूछ रहा कौन ने खाई कौन नहीं, लेकिन अपने आप देख लो, है ना। हम कितनी शपथ खाते हैं झूठी, है ना। कितना हम परमेश्वर के सामने झूठ बोलते हैं और मनुष्य के सामने झूठ बोलते हैं। हानि दूसरे को पहुंचा देते और फिर क्या कहते, बाय गॉड मैंने तो ऐसा नहीं किया था। करते कि नहीं करते? और वो भी गर्दन पकड़ के करते, मैंने नहीं किया था, ईश्वर की कसम मैंने ऐसा नहीं किया। ये है जीवन। कहां कपट भरा हुआ है उस व्यक्ति के प्रति, दूसरे के प्रति। और आप किसकी शपथ खा रहे हैं? ईश्वर की शपथ खा रहे हैं। तो क्या आप स्वर्ग के राज में पहुंचेंगे? चुगली आपने कर दी जाके बॉस से, अगले की, कि उसने ऐसा किया ऐसा किया, लेकिन बाद में जब मिला कि भैया अरे नहीं यार मैंने नहीं किया, सच में ईश्वर जानता मैंने ऐसा नहीं किया। झूठी शपथ। क्या हम परमेश्वर के राज में जाएंगे? क्या हम परमेश्वर की महिमा को करने पाएंगे? क्या हम दर्शन को देखने पाएंगे? नहीं। प्रभु कहता है जो कपट से शपथ नहीं खाता, हमारे जीवन के अंदर झूठी शपथ खाने वाले। इसके लिए 2 पद पढ़ी, बहुत सुंदर चीज कह रहा है। जकरिया की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 3 और 4 पद पढ़ी। जकरिया की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 3 और 4 पद। तब उसने मुझसे कहा, हाँ ये वो शाप है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है, हाँ। क्योंकि जो कोई चोरी करता है हाँ। वो उसकी एक और लिखे हुए के अनुसार मेल के समान निकाल दिया जाएगा, और जो कोई शपथ खाता है वो उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मेल के समान निकाल दिया जाएगा। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जो कोई शपथ खाता है वो निकाल दिया जाए। कहां से? परमेश्वर के घर से। कोई उस भवन में, उस पर्वत पर, उस स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर सकता। सावधान। हम सबकी लालसा है कहां जाएं, है ना। क्या हम स्वर्ग जाने के लिए अपने आप को झूठी शपथ से दूर रखे हुए, झूठी बातों से दूर रखे हुए? एक और पद पढ़िए, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 5 पद। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 5 पद। तब मैंने न्याय करने को आऊंगा और टोने और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया करने खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते हैं और विधवाओं और अनाथों पर अंधे करते हैं और परदेशी का न्याय बिगाड़ते हैं और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? वहां एक शब्द आया, झूठी क्रिया। झूठी क्रिया का मतलब है झूठी शपथ, है ना। अगर आप झूठी शपथ खा रहे हैं, परमेश्वर कहता है मैं उनका न्याय करूंगा। ऐसे लोग परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर प्रवेश नहीं होने पाएंगे। ऐसे लोग परमेश्वर की महिमा को नहीं देखने पाएंगे। आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है, मैं और आप परमेश्वर के घर में जाने के लिए, परमेश्वर के साथ सहभागिता करने के लिए अपने जीवन में निर्दोषता का जीवन रखें, अपने जीवन में हृदय को शुद्ध रखें, अपने जीवन में व्यर्थ बातों की ओर मन न लगाएं, वरन उनसे अपने आप को अलग रखें। अपने जीवन में हम कभी भी कपट से भरा हुआ जीवन रखकर शपथ खाने वाले ना बने। अंतिम और आखिरी बात परमेश्वर यहाँ पर मुझे और आपको सिखा रहा है, कौन इस पर्वत पर प्रवेश कर सकता है, कौन परमेश्वर के राज में जा सकता है। और वो है प्रेरितों का 7 अध्याय 59 पर, प्रेरितों का 7 अध्याय और उसका 59 वर्ष। वे पुलिस पर टकराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेककर उच्च शब्द से पुकारा। कहने का अर्थ ये है, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर स्वर्गीय राज में वही प्रवेश कर सकता है जो कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर है, जो सताव के बीच भी स्थिर है, जो नाना प्रकार के दुखों के बीच स्थिर है, जो पीछे मुड़कर नहीं देख रहा। यहां स्तिफनुस के साथ क्या हो रहा है?
उसने जब प्रभु को जान लिया, गवाही दे रहा था, बता रहा था जैसे हम आप गवाही देते हैं, लेकिन उसकी गवाही देते समय लोग क्या हो गए, चिढ़ गए। सच्चाई को लोग आज स्वीकार नहीं करना चाहिए, सुनना पसंद नहीं करते, और सच्चाई को दबाने के लिए लोग चाहते आदमी को हटा दिया जाए। अब कितने आदमियों को हटाएंगे, है ना? सच्चाई कभी हटती नहीं है, दबती नहीं है। ये तो जब यीशु मसीह पैदा हुआ उसी दिन से सच्चाई को दमन करने की कोशिश की गई। आज 2025 वर्ष हो चुके हैं, क्या वो सच्चाई समाप्त हुई? बढ़ती चली जा रही है और आगे भी बढ़ेगी। और इसलिए परमेश्वर का वचन मुझसे और आज से कह रहा है, मुझे और आपको इस सच्चाई को कायम रखने के लिए और परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ने के लिए स्थिरता का जीवन जीना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं पीछे कदम नहीं उठाऊंगा। जब मैंने जीवन देने वाले को स्वीकार लिया है तो मैं उसके प्रति समर्पित रहूंगा, उसके प्रति अपने आप को कायम रखूंगा। पौलुस क्या कहता है जब 21वें अध्याय को पढ़ते हैं प्रेरितों के, और उसके 13वें पद में बहुत उसके साथ सताव हो रहा था और लोगों ने उसे समझाया, तू इस स्थान में मत जा, तेरे लिए कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, लोग तेरे दुश्मन हो गए। और पौलुस क्या कहता है, तुम मेरा जी रो रो कर क्यों तोड़ते हो, मैं तो मरने के लिए है। कोई आज यहां पर ऐसा? अगर ऐसा है तो निश्चय आप परमेश्वर के घर में प्रवेश करेंगे। अगर आप जब कठिनाई आ रही है, पीड़ाएं आ रही हैं, सताव आ रहा है, तब आप कह रहे नहीं नहीं नहीं, मैं तो यीशु मसीह को नहीं जानता, मैं तो ऐसे चला जाता था, मैं उसे नहीं मानता, तो ऐसा व्यक्ति कभी परमेश्वर के घर में प्रवेश नहीं करेगा। अगर दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और 23 पद से आगे आप पढ़ना, पौलुस के लिए, उसके दर्दों के लिए, उसकी पीड़ाओं का वर्णन वहां परमेश्वर की आत्मा ने किया है। और यहां तक उसका वर्णन पाया गया, उसको दर्द इतना दिया गया, लिखा है उसे 5 बार 39 कोड़े। क्या उसने इनकार कर दिया? क्या वो पीछे मुड़ गया? क्या वो पीछे मुड़कर कहता नहीं नहीं मैं यीशु मसीह को नहीं जानता? नहीं, वो प्रभु के लिए सर्वदा खड़ा रहा, वेदनाओं को सहते रहा और इस बात को कहने पाया, जीवित रहना मेरे लिए मसीह और मर जाना मेरे लिए। मेरे प्रियो, पवित्र पर्वत पर प्रवेश करना है, स्वर्गीय राज्य में जाना है, तो प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है मैं और आप इन कठिन परिस्थितियों में स्थिर बने रहें, स्थिर बने रहें। चाहे जीवन में कितने ही उतार और चढ़ाव और तूफान आए, हम प्रभु का इंतजार करने वाले ना। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे आए वो अपने हल को उठाए। अर्थात कठिनाइयां आएंगी, परेशानियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, दुख आएगा, सताव आएगा, तुम्हें बंदी गृह में डाला जाएगा, सब कुछ होगा। अगर तुम इन सबको सहने के लिए तैयार हो तो तुम मेरे पीछे आओ और तुम मेरे चेले हो, और तुम ऐसे कष्ट को झेलने के बाद कहां पहुंचने पाओगे? परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे कि मैं और आप अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर स्वार्थ रहित जीवन के जिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने हृदय को शुद्ध रखें, अपने व्यक्तिगत जीवन में बेकार की बातों से दूर होकर परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने वाले रहें। अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी भी झूठी शपथ ना खाएं, अपने व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता के साथ खड़े रहें। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं।